ठहरो, सुनो। हाँ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे लोगों की जगह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और जब बात देश की तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? असदुद्दीन ओवैसी की झारखंड में हुई रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का सच क्या है? ओवैसी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे साजिश थी या फिर पूरा मामला स्क्रिप्टेड था? सवाल यह भी है कि आखिरकार ओवैसी की रैली में बार बार इस तरीके के विवादित नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, कभी औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कल झारखंड के डुमरी में ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार में रैली कर रहे थे। 5 सितंबर को डुमरी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। ओवैसी मंच से केंद्र सरकार और हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर थे। तभी ओवैसी के भाषण के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि ओवैसी ने विवादित नारे लगाने वाले को रोका और रुको कहते नजर आए। सबसे पहले देखिए कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था। अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। मामला सामने आने के बाद झारखंड के गिरिडीह प्रशासन ने आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की नारेबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। नारेबाजी के बाद बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर झारखंड की सरकार और पुलिस पर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को देशद्रोही कहा है। सुनिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ओवैसी की सभा में आज कुछ फिक्र परस्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और हेमंत सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार नहीं है जब ऐसे देशद्रोहियों ने ऐसे नारे लगाए हों। और उससे अफसोसजनक बात है कि ऐसे देशद्रोह के मामले झारखंड में सामने आ रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि अविलंब शिनाख्त की जाए, जिन लोगों ने भी ये नारे लगाए उनकी गिरफ्तारी हो। ऐसे लोगों की जगह पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करके कहीं ना कहीं अपनी भूमिका पर सवालिया निशान कर रही है। तो यह सवाल तो उठता है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? कौन था इसके पीछे? सूत्रधार कौन था? इससे पहले जून 2023 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना में असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे थे। तब ओवैसी की रैली में औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी की गई थी। देखिए। दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है, तीसरी बात सुनिए अभी। तीसरी बात यह है, नहीं सुनो, हाँ रहेंगे। आप सोचो, औरंगजेब की नारेबाजी हो रही थी मंच के सामने से। इससे पहले साल 2020 फरवरी आपको लेकर चलते हैं। यह तब की बात है जब बेंगलुरु में ओवैसी मंच पर मौजूद थे। ओवैसी के सामने एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही। उस लड़की को रोकने की भी कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
1 second. हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आप सोचिए, जब माइक छीना गया तब उस लड़की ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ओवैसी भी पीछे लौट कर आए थे कि भाई कौन मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। असदुद्दीन ओवैसी हर रैली हर मंच पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, हमलावर भी रहते हैं। ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। उनकी पार्टी के कई नेताओं पर ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला सवाल ये कि असदुद्दीन ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? कौन था? भड़काऊ भाईजान की रैली में किसकी जुबान बेकाबू हो गई? सवाल यह भी कि ओवैसी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद ये पूरा मामला कोई साजिश का हिस्सा है या फिर ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है, और अगर स्क्रिप्टेड तो इसका रचयिता कौन? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नारे लगवाए गए? सवाल यह भी कि पाकिस्तान जिंदाबाद से औरंगजेब जिंदाबाद तक सूत्रधार कौन है इन सारे नारों का? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। असीम वकार जो कि नेता है और प्रवक्ता हैं MIM पार्टी के, मोहम्मद अतीक जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वकार साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आपने भी संभवतः ये नारे सुने होंगे। एक तो भाई ये पूरा मामला क्या है, कौन नारा लगा रहा था, आप लोगों की जानकारी क्या है, और ये शाकिर कौन है जिसका नाम ओवैसी मंच से ले रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत अफसोस हुआ। आपने सब कुछ पूछा, ठीक है, लेकिन जो आखिरी वाली लाइन आपने पूछी ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ। क्या? वो जो आपका पत्रकार है, जर्नलिस्ट झारखंड में, जिसने सबसे पहले ये ट्वीट किया, उस आदमी ने आपको बताया नहीं कि शाकिर कौन है? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। सबसे पहली बात तो मेरी जानकारी नहीं है असीम वकार साहब, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि ये शाकिर कौन है, क्योंकि मैंने वीडियो देखा और उसमें ओवैसी ये कह रहे थे कि शाकिर आप लोगों को लेकर आए, संभवतः इस तरीके की बातचीत थी। मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूं सीधे। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि जो मेरी जानकारी में है कि अक्सर कभी रैलियों में ये होता है कि जो लोग, भीड़ जिस नेता के साथ जाती है, वो लोकल के लीडर्स जो हैं वो अपने लोगों से कहते हैं कि जब हमारे बड़े लीडर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनके सामने मेरे नाम के नारे लगा देना। तो जो झुंड होता है, भीड़ होती है, वो जिनके साथ आती है लोकल के लीडर्स की, वो उनके नाम से नारे लगाती है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कि शायद नंबर बढ़ जाए। ठीक उसी सिलसिले में जो शाकिर अली हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। शाकिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे, शाकिर साहब जिंदाबाद, शाकिर साहब जिंदाबाद। तो उस पर ओवैसी साहब ने ये कहा भी कि अरे भाई, शाकिर ही तुमको लेकर आए हैं। कौन लेके आया है? शाकिर ही के कहने पे आए हो? नहीं, असीम वकार जी, मैं शाकिर साहब जिंदाबाद के नारे पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे भाई। सर, मैं जो बोल रहे तो दीजिए हजरत जी। ठीक कोई नई डिबेट आप नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोई कद्दू में तीर मार दिया। इससे पहले भी कई बार इस तरह की डिबेट हुई। तो पाकिस्तान में नारे लगना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, कद्दू में तीर लगना है क्या आपके? अरे आप सुनिए तो, आप खुद ही कद्दू हैं भाई, आप बोलने नहीं देते आदमी को। तो सीधे जवाब दीजिए। इससे पहले कई बार ऐसी डिबेट कद्दू है, नहीं कद्दू है, छोड़िए। चलिए बताइए, सब दावे झूठे हो गए। सुनिए सर सुनिए, सब दावे झूठे हो गए आप लोगों के। अक्सर होता क्या है कि बाद में जब जांच होती है तो मालूम पड़ता है, पुलिस से कहती नहीं साहब वो गलत था, वो आरोप गलत था, वो ये नहीं था, ये था। ऐसे नहीं, ऐसे लगे। ये सच्चाई को सामने आने दिया कीजिए। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हमेशा चाहे कोई कैसे नारे लगाए, आप लोग को दुश्मनी देश का नाम याद आ जाता है, सुनने में आ जाता है, कानों में घुस जाता है। मैं फिर से सुनवाऊं असीम वकार जी, फिर से सुनवाऊं आपको? जिंदाबाद। आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? ये नहीं, वो पुलिस का काम है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं नारे नहीं लगे? सुनिए, FIR दर्ज हो गई है। अरे भाई,
असीम बकार जी, मैं पूछ रहा हूं आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? पुलिस एक्शन में आ गई आप है। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, लंबे समय से टेलीविजन पर आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि पार्टी का स्टैंड क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे कि नहीं लगे? आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, मेरी पार्टी का स्टैंड सुन लीजिए। मेरी पार्टी का स्टैंड यह है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। असीम बकार जी, अभी ये कद्दू आप बना रहे हैं और जलेबी भी बना रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपकी रैली में क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? किसने लगाया? क्योंकि ओवैसी रोकते हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप लोग शाकिर के साथ आए हैं। आप गारंटी तो क्या उनको अंदेशा था कि जो लोग शाकिर के साथ आए उन्होंने नारे लगाए? मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। आपकी पार्टी का कार्यक्रम था, मैं नोएडा में बैठा हूं, झारखंड में यह कार्यक्रम भाई, तो मुझे बताइए कि आपकी पार्टी ने क्या आइडेंटिफाई किया, नहीं किया? मैं पूछ रहा हूं गवाहों में आपका नाम डलवाएं। अरे तो मैं कहां कह रहा हूं गवाहों की बात? मैं आपसे गवाही मांग रहा हूं। आपका राकेश पांडे जी गवाहों में नाम डलवाएं। असीम बकार जी, मैं आपसे गवाही मांग रहा हूं, आपकी पार्टी से गवाही मांग रहा हूं। अरे भाई, नारे लगे कि नहीं लगे? और अगर लगे तो किसने लगाए? क्या आपने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया? सुनिए, झारखंड पुलिस से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि राकेश पांडे जी को गवाही में ले लिया जाए। फिर वही बात है, क्योंकि राकेश पांडे जी पूरी गारंटी से कह रहे हैं। असीम बकार जी, नहीं, मैं कोई गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं भाई, गुजारिश कर रहा हूं झारखंड पुलिस मैं से। कोई गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूं। हेमंत सोरेन ये साहब से तस्वीर गुजारिश कर सामने रहा आई है, हूं। उस तस्वीर को आप खारिज कर दीजिए भाई। क्या आप क्यों नहीं खारिज कर पा रहे हैं? इतनी देर से 3-4 मिनट से मैं आपके पास हूं असीम बकार जी, आप नहीं कहने की हिम्मत कर पा रहे कि नहीं नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के? ये झूठा है वीडियो। नहीं लगे। हाँ तो बोलिए ना। नहीं 3-4 मिनट क्यों लगे? नहीं लगे सर, नहीं लगे, मैं बता रहा हूं आपसे। ठीक है, मनोज यादव जी कह रहे हैं, ठीक है, आपका तो नाम गवाही में आना चाहिए। अरे ठीक है जी, ठीक है, पहले आप लोग गवाही दीजिए। मनोज यादव जी, एक तस्वीर हमारे सामने आई, 5 मिनट बाद असीम बकार जी कहने की स्थिति में आए कि नारे नहीं लगे। कह रहे हैं तस्वीर झूठी है, जबकि वीडियो में यह लग रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जी देखिए राकेश जी, ऐसा है कि जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो आपने देखा होगा कि ये इस तरह के नारे पहली बार नहीं लगवा रहे हैं, और ये कोई संयोग मात्र नहीं, ये प्रयोग है। लगातार इस तरह के प्रयोग चलते रहते हैं। ओवैसी जी की रैलियों में ऐसा क्यों होता है और कोई रैलियों में क्यों नहीं होता है? आपने देखा बेंगलुरु के अंदर किस तरह से उस बच्ची ने नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए, औरंगजेब जिंदाबाद के नारा लगाए, और अभी देखिए वहां पर किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के फिर नारे लगे। बोल रहे हैं कि हमने नहीं नारा लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस बच्ची ने बेंगलुरु के अंदर 2020 के अंदर नारे लगाए तो उसके लिए क्या किया? उसके बाद देखिए इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो एक नारा लगा रहे थे, शर्म से कहो हम भारतीय हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान प्रेमी तो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? यही आपके यहां पर वारिस पठान जी है, बोल रहे थे कि 15 करोड़ भारी है 100 करोड़ के ऊपर, कद्दू की तरह हम लोग छील देंगे। जो आपको बोल रहे थे, आप शब्द बोलने का काम कर रहे थे, ये कद्दू की तरह छीलने की बात कर रहे थे। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये किसने नारा दिया? और ओवैसी जी क्या बोल रहे थे? हिंदुओं को धमकाने का काम क्या कर रहे थे? कानपुर की रैली में बोल रहे थे योगी और मोदी कब तक बचाएगा, कब तक तुम बचोगे। और यही ओवैसी जी क्या बोलते हैं? भारत माता की मैं जय नहीं बोलूंगा। तो मुझे जरा बताइए क्या दिखाता है? ये साफ साफ दिखाता है इनका पाकिस्तान प्रेम। ये साफ साफ दिखाता है कि कितने पाकिस्तान परस्ती करते हैं। सीए का जब मामला आया तो किस तरह से इन्होंने विरोध किया। नहीं, लेकिन मनोज यादव जी ओवैसी तो हर जगह रोकते नजर आए, रोहिंग्याओं का समर्थन करते हैं, मनोज यादव जी ओवैसी तो हर जगह रोकते नजर आए। दिखाता है इनका, वो लड़की भी नारे लगा रही थी, मंच छोड़ रहे थे, मंच पर वापस आए वो, और पाकिस्तान का गाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ राकेश जी, जो घमंडिया गठबंधन की जो वहां पर सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जरा मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आज 5 बजे 5:30 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या उसमें वो बोलेंगे? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं, एंटी नेशनल जो नारे लगे हैं, क्या घमंडिया गठबंधन इस पर नहीं मनोज यादव जी, आपको क्या लगता है किसने नारे लगवाए? मनोज यादव जी, आपको क्या लगता है किसने नारे लगवाए? क्योंकि ओवैसी तो हर तस्वीरों में रोकते नजर आए। ये लोग तो वो लोग हैं, इनके मणिशंकर नहीं तो सूत्रधार कौन है? सीधे से नाम लीजिए ना मनोज यादव जी। गुहार लगा के मोदी जी को हराना है। मनोज यादव जी, आवाज आ रही है आपको? दिखाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं वो ये प्रयोग मनोज यादव जी की आवाज मेरी आ रही है क्या? ये प्रयोग है, लगातार इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं। मनोज यादव जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है राकेश जी। मैं ये पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से इन नारों का सूत्रधार कौन है? क्योंकि ओवैसी तो हर मंच पर रोकते भी नजर आए हैं, मना करते नजर आए हैं।
ये एक ऐसी मानसिकता है जो पाकिस्तान परस्ती करती है, चीन परस्ती करती है। राहुल गांधी जी आप देखिए किस तरह से चीन को सद्भावना वाला देश बोलते हैं। इन्हीं के मणिशंकर अय्यर जी जब किताब लिखते हैं तो क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन बैठ नहीं सकते हैं। तो ये पाकिस्तान परस्ती कौन करता है? ये मानसिकता कैसी मानसिकता है? ये मानसिकता देश को तोड़ने की मानसिकता है, हिंदुओं को अपमानित करने की मानसिकता है। आपके पास आऊंगा, ये रजाकारों की जो पार्टी है बार बार ये दिखाती है कि हम पाकिस्तान प्रेमी हैं, पाकिस्तान प्रेमी थे, पाकिस्तान प्रेमी रहेंगे। उस पर मैं जरूर जवाब चाहूंगा। मुझे वो नारे लगे कब लगे मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मनोज यादव जी ने कहा कि उन शाकिर साहब ने नारे लगाए कभी की शर्म से कहो हम भारतीय 2023 को राकेश जी 3 अगस्त 2023 को इनके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने नारा लगाया कि शर्म से कहो हम भारतीय हैं। ठीक है, ये नारा इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने इसी 3 अगस्त को लगाया। जो आपके प्रदेश अध्यक्ष मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या पाकिस्तान प्रेम नहीं है क्या? एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है क्या? ठीक है असीम बकार जी, क्या ये एंटी नेशनल नहीं है? शर्म से कहो हम भारतीय हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो न मैं न मेरी पार्टी इस तरह की बातों से इंडोर्स नहीं करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति देश में, भारत में, अगर उसको ये कहने की बात हो कि उसको शर्म आती है ये कहने में, जो आपने भी कहा, असीम बकार जी जरा बताइए, प्रदेश अध्यक्ष से आपने इस्तीफा लिया? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई की? कार्रवाई आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की क्या? आप टीवी चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं यहां बैठ के। मैं पूछना चाहता हूं, झारखंड की आपकी यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष का आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया अभी तक? देखिए अभी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने उत्तर प्रदेश में आपके धर्म पे सवाल खड़ा कर दिया। यादव जी आपके धर्म पे सवाल खड़ा कर दिया, और ये 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू क्या कर रहे हैं? एक एफआईआर नहीं हुई, सब पता नहीं कहां छुप के बैठ गए आप लोग। एक मिनट असीम बकार जी, संगठन विश्व, अरे असीम बकार जी आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू कर क्या रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू सड़क पर उतर जाए क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ बोल दिया तो तुष्टिकरण को पनाह देने वाले हेमंत सोरेन की सरकार है। एक मिनट मनोज यादव जी मैं डिबेट बिल्कुल डिरेल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन असीम बकार जी आप चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू सड़कों पर उतर जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? आप शाकिर के खिलाफ कार्रवाई कब कर रहे हैं? उन्होंने जो नारे लगाए जो मनोज यादव जी कह रहे हैं, और मनोज यादव जी सपा के नेता नहीं, आपकी जानकारी के लिए बीजेपी के नेता प्रवक्ता है। आप भागे क्यों जा रहे हैं पांडे जी? ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं हम कहां डर रहे हैं भाई, हम किसी से नहीं डरते हैं। डरने की बात नहीं है मेरे सामने, ना मैं डरता हूं ना डराता हूं। ये काम राजनेता करते हैं। क्या जवाब दीजिएगा घर वालों को करके एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होकर ठीक, क्या जवाब दीजिएगा अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को आप विरोध करके? ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मोहम्मद अतीक, अच्छा ठीक है रुक जाइए। मोहम्मद अतीक हिंदुस्तान में रहेंगे, कहेंगे शर्म से कहो हम भारतीय हैं, फिर रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। राकेश जी इन सब बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? पाकिस्तान से नफरत अगर है तो बिरयानी खाने मत जाइए वहां पर। तो आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं क्या? नहीं मैं कहां करता हूं। जो बिरयानी खाने गया है उससे कहिए ना, जो आम लेके गया है उससे कहिए ना। देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, इस डिबेट को उस दिशा में मत लेकर जाइए। नहीं मैं आपके मतलब की बात नहीं करूंगा, आपके मतलब की बात नहीं करूंगा। नहीं मेरे मतलब की कोई बात नहीं है भाई मोहम्मद अतीक, मेरे मतलब की कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या कह दूं मैं अपनी बात ना रखूं? अरे बिल्कुल बात रखिए, आलोचना भी कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आलोचना, किसी मुसलमान ने आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। हिंदुस्तान में हमेशा कहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, आप उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। जो कहते हैं जाके अब की बार डोनाल्ड सरकार, क्यों? अगर दूसरे देशों का नारा लगाना गुनाह है तो अब की बार ट्रंप सरकार, ये जाके कहना बहुत अच्छा है। अरे मैं कहता हूं कि अगर विदेशी लोगों का नारा लगाना इतना बुरा है तो भी सब कह दो कि भैया कहीं ना लगाओ जाके। और मैं तो कहता हूं जो लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, उनको जेल भेजो। और हमेशा से आप देखते आए हो आरएसएस की एक जो नई विंग बनाई गई है
किनारे मुसलमान जैसे लोग जो नजर आते हैं वही मिलते हैं। अरे राकेश जी, आप देख चुके हैं कि मंदिरों में कौन गोश्त फेंक रहा है, हम नहीं फेंक रहे हैं। बुलंदशहर में किसने मूर्तियां तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी। जरा ठहर जाइए, जांच हो जाने लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन है, पता चल जाएगा। वे यही लोग हैं। एक याद होगा, एक साहब नोएडा से, डॉक्टर साहब से रो रहे थे, आपके ही टीवी चैनल पर रो रहे थे, हमको धमकी दी जा रही है, मुसलमान हमको दे रहे हैं धमकी। पता ये चला जांच में कि वही खुद अपने आप को धमकी दिलवा रहे थे, मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे थे और मीडिया चिल्लाने लगा। अरे मोहम्मद अतीक, हम तो कह ही रहे हैं भाई कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। हम सवाल भी पूछ रहे हैं इसका सूत्रधार कौन है। इसीलिए मैंने डिबेट की शुरुआत असीम वकार जी से की, क्योंकि उनकी पार्टी का कार्यक्रम था, वो बेहतर बता सकते थे। लेकिन फैज खान एक बात कही मोहम्मद अतीक ने कि कोई मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता। मैंने कभी कहा क्या, या आज मैंने कहा कि किसी मुसलमान ने नारा लगाया है? सिर्फ प्रोपेगेंडा कि मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, मैंने कहा आज? फैज, अरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुसलमान नहीं निकलते हैं जांच में, इसलिए मैं कह रहा हूं जांच में तो वही सब निकलते हैं जिनका फेवर आप करते हैं, जिनके लिए जिनको आप छुपा ले जाते हैं। रुक जाइए मोहम्मद अतीक, एक सवाल था, आपने कहा कि कोई मुसलमान नारा नहीं लगाता। मैंने कभी नहीं पूछा था सवाल, ना मैंने कहा कि मुसलमान ऐसे नारे लगाते हैं। अब सुनिए फैज खान। मोहम्मद अतीक भाई, वकार भाई, थोड़ा सा धैर्य से सुन ले। इन्नल्लाह मास साबरीन। राकेश पांडे भैया, जो वकार साहब कह रहे हैं कि आपको गवाह बना देंगे, मैं मोहम्मद फैज़ खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मैं कहता हूं आप मुझे गवाह बना दीजिए। मैं वही हूं जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि एक विंग खड़ी कर दी गई है। ये विंग का मुसलमान कुरान शरीफ की आयत पढ़कर अपनी बात चालू करता है, रब्बिश रहली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे गवाह बना दे, मैं इसलिए कहता हूं राकेश पांडे भैया क्योंकि मैं इनका सिलसिलेवार इतिहास रख सकता हूं, जो कि आसिम वकार साहब ने कबूल किया कि नंबर बढ़ाने नेता के सामने हम लोग ये नारे लगाते हैं। तो नंबर बढ़ाने मीर उस्मान अली आसफ जाही के सामने कासिम अली ने रजाकारों की एक सेना बनाई थी और हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध करने की हमको भारत में नहीं रहना है। नंबर बढ़ाने देश के खिलाफ सेना भी बनाते हैं। 1947 का इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतिहास आगे बढ़ता है। अब्दुल वहाद ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आते आते कहते हैं यदि मेरी गर्दन पर छुरी भी चला दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। इनके भाई असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि भगवान राम जी की माता जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हैं। 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जवाब देंगे, रुक जाइए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। तो हम आपको बता देंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब मोदी योगी पहाड़ों पर चले जाएंगे, आश्रम में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा। ये हिंदुओं पर सीधा हमला करते हैं। ये कहते हैं शर्म से कहो हम भारतीय हैं और खुलेआम मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो सन 47 से लेकर आज तक इनका इतिहास यही है कि हैदराबाद को भारत से अलग करके एक नया राष्ट्र बनाया जाए। और मैं बताऊं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। राकेश पांडे भैया, जब मोहल्ले में लड़ाई होती है ना तो छोटे भाई को कहते हैं जा मार दे मैं खड़ा हूं, और जब छोटा भाई उसे अच्छे से पीट देता है ना तो बड़ा भाई छुड़ाने आता है, अरे अरे मत मार मत मार। ये वही करते हैं। जब पाकिस्तान जिंदाबाद और औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। ये लोग नारे लगवाते हैं अपने लोगों को नारे लगवाते हैं, बाद में पहुंचते हैं जी मत लगाओ कोई बात नहीं, और अपना ये रंग भी दिखा देते हैं कि देखो आज भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हैदराबाद को भारत से पृथक करना चाहते हैं। वो तो ऑपरेशन पोलो चलाकर इतनी पिटाई की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इनके बाप दादाओं की इतनी पिटाई की थी, पैजामा इनका गीला हो गया था। तब हैदराबाद को इन्होंने माफी चाहूंगा भैया, ये देश की बात है। तब भारत के अंदर आज हैदराबाद है और सरदार वल्लभ भाई को सैल्यूट है और रजाकारों पर लानत है। ठीक, आसिम वकार जी, सीधे आप पर पार्टी पर हमला, कई बड़े नेताओं के नाम भी, जवाब फैज खान का। किस बात का जवाब देना है जब आपसे साफ बोल दिया कि पुलिस जांच कर रही है, करने दीजिए। मैं तो गुजारिश पुलिस से करूंगा कि अगर ये मामला सच पाया गया तो आजीवन कारावास की सजाए मौत होना चाहिए नारे लगाने वाले को, और अगर ये मामला झूठ पाया गया तो इस मामले को उठाने वाले सारे लोगों को उम्र कैद होना चाहिए, चाहे उसमें किसी चैनल का। लेकिन फैज खान कह रहे हैं, आसिम वकार जी, चाहे कोई नेता हो और चाहे कोई आम आदमी हो।
हम तो गवाह, अभी आप कह रहे थे सर, राकेश मैंने पांडे आपसे भैया कहा, गवाह बना लो, हमने इतिहास बता दिया आपका, तो अब आप मुझे गवाह बनाइए ना। ये तो प्रूफ है कि आप, और जी जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अभी तक उसकी जांच चल रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी की माता के बारे में जो अब शब्द कहा गया, जब भी असदुद्दीन जी से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं जी उसकी जांच चल रही है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उसकी अभी जांच ठीक, चल रही छोटी है। छोटी बात। असीम वकार जी बोलिए, फिर मोहम्मद अतीक आपके पास आता हूं, और फिर मनोज जी मैं आ रहा हूं जल्दी। असीम वकार जी, मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपसे कही कि पुलिस अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद अगर मामला सच्चा पाया गया तो जिसने नारे लगाए हैं उसको सजाए मौत। नहीं, मैं इस और बात अगर से मामला इत्तेफाक रखता हूं झूठा असीम पाया वकार जी, गया, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपकी इस पार्टी बात का को इतिहास उठाने बड़ा वाले, गड़बड़ है। ट्वीट करने वाले लोगों को उम्र कैद होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए अफवाह फैलाने के इसे लिए, पूछ लो, देश इनकी में पार्टी वैमनस्य इस देश पैदा से करने के विभाजन लिए। की बात आप की मेरी थी इस कि बात नहीं से की? अगर तब इसीलिए तो इत्तेफाक नारे रखते हो लगाते हैं ये। ठीक, इनसे केवल अच्छा, भाई ठीक। इतना बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने 1947 में भारत से पृथक रहने के लिए रजाकारों की सेना बनाई थी। ठीक है, अच्छा, सबको भारतीय सेना रोकना से युद्ध पड़ेगा। किया